हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूरत होगी एक अदद फाइन नोक वाली मेहंदी की। उसके अलावा मैंने ये A4 साइज़ पेज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लेमिनेशन करवा लिया है, जिस पे आप इजीली डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोर्स स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जिसकी मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस लेकर आऊँगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइन लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये मेहंदी का सबसे बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले हम उस स्टूडेंट से लाइंस ही ड्रॉ करवाते हैं डिफरेंट तरीके से। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाइंस मेहंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी लाइंस क्लियर नहीं हैं या फिर मेहंदी का फ़्लो ठीक नहीं है, तो आपकी मेहंदी के अंदर फिनिशिंग नहीं आ सकती। इस क्लास के अंदर मैं आपको लाइंस के साथ ही कुछ बेसिक एलिमेंट्स भी सिखाऊंगी, जो कि मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस तरह से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें मेहंदी का फ़्लो भी समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम थिन लाइंस के साथ थिक लाइंस को भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फ़्लो एंड से लेके स्टार्ट तक बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने स्टार्टिंग में मेहंदी को पतला निकालना स्टार्ट किया और एंड में पहुँचते पहुँचते आपने मेहंदी को मोटा कर दिया। इस तरीके से नहीं करना। जो आपका फ़्लो स्टार्ट में है एंड तक वहीं तक होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में छोटी लाइंस भी बना सकते हैं, पर मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप तकरीबन 3 से 4 इंच की लाइन ही ड्रॉ करें, ताकि आपको ज़्यादा दूर तक मेहंदी का फ़्लो संभालने की प्रैक्टिस हो जाए। अब हम वेवी लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको अप एंड डाउन्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा और इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के डिज़ाइंस, इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं मेहंदी के फ़्लो को समझने में हेल्प करते हैं। हमने इसके सेंटर वाले पार्ट को बारीक ही रहने देना है और इसके उभार वाली साइड जो है उसको हमें मोटा करना है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जब आप इसको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं तो। अब हम थिन लाइंस के साथ हम्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये एलिमेंट मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली पाकिस्तान में जो मेहंदी बहुत मशहूर है, काशीज़ के डिज़ाइन, उसके अंदर इस एलिमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मेक श्योर कि इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत फ़ाइन तरीके से ये बनता है। आने वाली क्लासेस में आपको मैं इसी एलिमेंट से बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट करना सिखाऊंगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से एक बेसिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वो ही लेकर आ रही हूँ उसी हवाले से। अब हम थिन लाइंस ड्रॉ करेंगे 5 से 6। अब उसके बाद हमें इस तरह से उल्टा सी ड्रॉ करना है। बिल्कुल सी की शेप दिमाग में रखें और उसको उल्टा कर दें। अब हम इसके एजेस को हम बारीक रहने देंगे और सेंटर से इसको सिर्फ मोटा करना है हमने, जिससे इसमें और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। थिन डिज़ाइन के साथ थिक डिज़ाइन को जब हम मिला देते हैं तो एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन सामने आता है।
तो अगर आप थिन लाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट को मेक श्योर कि आपने मोटा रखना है ताकि वो प्रोमिनेंट भी हो और ख़ूबसूरत भी लगे। अब ये एक और एलिमेंट मैं थिन लाइन के साथ आपको अटैच करना सिखाती हूँ। इसे हम स्पाइरल कहते हैं। स्पेशली जब हम फ्लावर्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ्लावर्स के लिए किस तरह की पेटल्स, कितनी तरह की पेटल्स होती हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। अब हम थिन लाइंस के साथ डॉट्स को कनेक्ट करना सीखेंगे। डॉट को ड्रॉ करते हुए इस बात का आपने ख़याल रखना है कि आपके डॉट्स, सभी डॉट्स एक ही साइज़ के हों। डॉट्स को ड्रॉ करते हुए आपने मेहंदी को थोड़ा सा उठा कर रखना है। बिल्कुल शीट से या स्किन से बिल्कुल आप मेहंदी को टच करके रखते हैं तो डॉट की गोलाई ठीक से नहीं आती है। वेवी लाइंस के साथ भी हमने डॉट्स को कनेक्ट करके देखना है। अब हम वेवी लाइंस और स्पाइरल्स को मिलाकर एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स का ख्याल रखना है। अगर आप पहला स्टेप ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो मेक श्योर कि अगला स्टेप आपने नीचे की तरफ रखना है, और अगर आप पहला स्टेप नीचे की तरफ रख रहे हैं तो अगला स्टेप आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इसी तरीके से ये डिज़ाइन खुद ब खुद क्रिएट होता चला जाएगा। इसी तरह से हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स को जोड़ कर डिज़ाइंस बनाते हैं। मेक श्योर कि आप इन सभी एलिमेंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हमने इसके उभार वाले साइड को, जो घूम रही है साइड, सिर्फ उसको मोटा करना है और बाकी जगहों को, स्पेशली एजेस को, हमने बारीक ही रखना है, जिससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है डिज़ाइन के अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से आपने बस इसी बात का ख्याल रखना है कि आप ऊपर की तरफ से इसको पतला मोटा करें और एजेस इसके बारीक रखें। ऊपर जो हमने एलिमेंट्स बना लिए हैं उनको जोड़कर अब हम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा वीडियो को, ताकि आप अच्छे से देख सकें। यहाँ हमने स्पाइरल बनाया है। स्पाइरल के साथ अब हम डॉट्स डाल रहे हैं और एक और स्पाइरल बनाएंगे, साथ में इसके हम हम्स जोड़ेंगे। बिगनर्स के लिए यही प्रैक्टिस है कि पहले आप एक स्पाइरल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, उसके बाद आप हम्स बनाना स्टार्ट करें। इससे एक आपको गोलाई रखने में आसानी होगी। मैं इसको एक दफ़ा डायरेक्ट भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। लेकिन स्टार्टिंग में आपने यही कोशिश करनी है कि आप पहले 4 लाइन लगा लें स्पाइरल के बाहर, ताकि आपका गोल भी बिल्कुल परफेक्ट बने। अब हम इसी तरह के 3 फ्लावर्स को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके का बंच रेडी होता है। जो एलिमेंट्स हम सीखते जाएंगे उनको आपस में कनेक्ट करके भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके का डिज़ाइन बना पा रहे हैं। इससे आपको स्टार्टिंग से ही डिज़ाइंस को जोड़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा एक छोटा सा बंच रेडी। तो आज की क्लास में हमने लाइंस के साथ कुछ बेसिक एलिमेंट्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की है। क्लास 2 में मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेकर आऊँगी। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस कंप्लीट कोर्स की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।